स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस वीडियो में हम लाचेन से गुरु तोंगमार का सफ़र, गुरु तोंगमार से काला पत्थर का सफ़र और काला पत्थर से वापस गैंगटॉक, ये सारे चीज़ कवर करने वाले हैं। लाचेन का मतलब बिग पास होता है और लाचुंग का मतलब स्मॉल पास। एज यूजुअल लाचेन से सुबह जल्दी निकलने का प्लान तो ज़रूर था हमारा, लेकिन फिर भी निकलते निकलते 6 बज गए। लाचेन विलेज लगभग 9000 फीट के हाइट पर मौजूद है और हम जा रहे हैं 17800 फीट की ऊंचाई पर। जनरली लाचेन से गुरु तोंगमार लेक पहुंचने के लिए आपको 3 से 4 घंटे लगते हैं। रास्ते में सबसे पहले थंगू विलेज आता है जो कि 13000 फीट के हाइट पे मौजूद है। ये यहाँ का आखिरी पॉइंट है जहाँ आपको लोग दिखते हैं रहते हुए, और साथ ही आपके जो परमिट है वो कई सारे चेक पॉइंट पे चेक होते हैं। तो एक चेक पॉइंट है जहाँ आपको 10 बजे के पहले क्रॉस हो जाना है, और आप मेक श्योर करें कि आप एक भी चेक पॉइंट मिस ना करें, वरना आपको आर्मी वाले वापस भेज देंगे परमिट को अप्रूवल लेने के लिए। बीच में एक 20-25 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है वो बहुत ही ख़राब है, वो आर्मी एरिया के अंदर आता है और ये इंटेंशनली ख़राब रखा गया है, शायद क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, चाइना बहुत ही नज़दीक है यहाँ पे, तो शायद वो मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए रोड का स्ट्रेच बहुत ही बुरा है। आगे की कहानी वीडियो बताएगी आपको। सच बताऊं तो मुझे गुरु तोंगमार लेक के बारे में इस साल ही पता चला, इवन दो मैं गैंगटॉक पहले भी आया हुआ हूँ। मुझे जब इसके बारे में पता चला फिर तो मैंने डिसाइड किया मुझे यहाँ जाना ही है, और लकीली इस साल ही प्लान बना लिया। तेज़ हवा की आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे बैकग्राउंड में, ये बहुत ही तेज़ बर्फीली हवाएं थी जो चल रही थी अप्रैल के महीने में। यहाँ हर एक एलिवेशन के साथ लैंडस्केप बहुत ही ड्रामेटिकली चेंज भी होते रहता है, और ये लैंडस्केप, पानी का कलर, तो ये आपको बार बार लद्दाख की याद दिलाती है। अगर आपने अभी तक लद्दाख ट्रिप प्लान नहीं किया है तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आज से 2 से 3 वीक पहले तक भी ये लेक पूरा ही फ्रोज़न था, बट आज के डेट में ये कंडीशन आप देख सकते हैं। विंटर्स में ये लेक पूरा का पूरा फ्रोज़न रहता है, बट अभी अप्रैल महीने में हाफ फ्रोज़न हो चुका है। इस लेक की बहुत सारी मान्यताएं हैं, जिनमें से एक ये है कि 8th सेंचुरी में गुरु पद्मसंभव तिब्बत से लौटते वक्त यहाँ आए थे। जब उन्होंने ये फ्रोज़न लेक देखा, उन्होंने इसे एक डिवाइन प्लेस माना। लेजेंड्स और हिस्ट्री के अनुसार ये लेक साल भर फ्रोज़न रहता था, जिसके वजह से यहाँ के लोकल्स को पीने का साफ पानी की बहुत ही दिक्कत होती थी। लोगों ने गुरु पद्मसंभव जी को मदद करने को कहा, तो उन्होंने अपने हाथ से लेक के एक पर्टिकुलर पॉइंट को छुआ, और आज भी लेक का वो पार्ट सर्दियों में फ्रीज़ नहीं होता है, और तब से लोग इस लेक को सेक्रेड मानते हैं। और दूसरी मान्यता यहाँ ये है कि 15वीं सेंचुरी में गुरु नानक देव जी यहाँ पर आए थे। गुरु तोंगमार विलेज के लोगों ने उनसे ये गुजारिश की कि विंटर्स में ये लेक के पानी को पीने लायक बना दिया जाए। उन्होंने अपनी छड़ी घुमाई और लेक के उस पार्ट को छुआ जो आज भी फ्रीज़ नहीं होता है। यहाँ के लोगों में ये मानना है कि ये लेक का पानी बहुत स्ट्रेंथ देता है किसी को। फाइनली हम लेक के पास पहुँच चुके हैं। So right now I'm sitting at, why don't you just see it, where
ये जो आप आवाज़ सुन पा रहे हैं बर्फ़ से पानी के टकराने की आवाज़ है। हवा इतनी तेज़ और ठंडी थी कि पानी का जो लेयर था हमारी नज़र के सामने बर्फ़ की चादर में बदल गया। गुरुदोंगमार लेक विज़िट करने का बेस्ट टाइम अप्रैल से जून के बीच में है, और अगर आपको फ्रीजिंग वेदर पसंद है तो आप यहाँ फरवरी मार्च में भी आ सकते हैं। पर ध्यान रहे, आपको बहुत सारे गर्म कपड़े के साथ यहाँ आना होगा क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा होती है। इनफैक्ट आज का वेदर मैंने मेजर किया था जो कि -5 डिग्री के आसपास था, तो आप समझ सकते हैं फरवरी मार्च में यहाँ क्या ही हाल होता होगा। गुरुदोंगमार से लगभग 9 किलोमीटर दूर एक और लेक है जिसका नाम है सो लामू लेक। ये बिल्कुल ही चाइना तिब्बत बॉर्डर पर मौजूद है और यहाँ हमें जाने का परमिशन बिल्कुल नहीं मिला। और ये लेक इसलिए फेमस है क्योंकि ये तीस्ता रिवर का सोर्स माना जाता है। An amazing place called as Gurudongmar Lake. The oxygen level is quite low, so we cannot do lot of fast walking or any activity shouldn't be done. We have carried our own oxygen cylinder as well and have drunk lot of water. But yeah, this is peaceful and I'm really loving it. यहाँ पर हम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो चुके थे क्योंकि फ़ोटोज़ और वीडियोज़ निकालने के चक्कर में थोड़ी थकान ज़्यादा हो गई थी। हम यहाँ सिर्फ साइन लैंग्वेज में बात कर रहे थे क्योंकि बात करने में भी ऑक्सीजन ज़्यादा लग रही थी हमें। Short of breath. आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि डोंट एक्सर्ट योरसेल्फ हियर। How was it? कहते हैं यहाँ 15 से 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा गुजारना चाहिए क्योंकि आप एक्लिमेटाइज नहीं होते हैं इतने हाइट पर मौजूद रहने के लिए। लेकिन हम यहाँ पे लगभग 45 मिनट से 1 घंटे रुके थे और हमने कोशिश किया कि लेक का पूरा चक्कर लगाएं, बट वो कम से कम 5 से 6 किलोमीटर रेडियस में है जो कि पॉसिबल नहीं था, तो हम 1/4 कवर करके वापस आ गए। समय था यहाँ से वापस लौटने का। ये जो आप रंग बिरंगे झंडे देख रहे हैं, इनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। उसके बारे में अगर आपको जानना है तो ऊपर आई बटन पर एक शॉर्ट्स बनाया है मैंने, आप उसे देख सकते हैं। ये बुद्धिस्ट मॉन्क फ्लैग्स के नाम से जाने जाते हैं और 4 से 5 कलर में ये मौजूद रहते हैं। ये लेक का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये वहाँ का सीन है जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और यहाँ पे एक सीढ़ी है जो कि ये नीचे कनेक्ट करती है जहाँ पे मैं अभी मौजूद हूँ। और ऊपर में एक गुरुद्वारा भी है जो अभी हम देखेंगे। सीढ़ियों पर कुछ ज़्यादा ही हवा चल रही थी, आप देख सकते हैं।
बाजू में एक आर्मी बंकर भी मौजूद है जहाँ पे आर्मी ऑफिशियल्स हमेशा मिलते हैं। आपको कोई भी ज़रूरत हो, किसी को ऑक्सीजन की कमी हो गई हो तो वो हमेशा हेल्प करने के लिए मौजूद रहते हैं। It's time to say goodbye to Guru Dongmar Lake and head over to Kala Pathar, which is our next destination. For next few minutes, let's enjoy this serene bike ride. अब हम आ चुके हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफ़े। कुछ दिन पहले तक शायद ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफ़े था, बट आज के डेट में आई थिंक ऐसा नहीं है। बट स्टिल ये बैनर यहाँ लगा हुआ है। जीके में ये क्वेश्चन आए तो आप एक बार वापस से रीचेक कर सकते हैं ये आंसर गूगल पर। गायगांव चेक पोस्ट है और ये लगभग 20 किलोमीटर पहले है गुरु दोंगमार लेक से। तो हम आते वक्त यहाँ रुके थे, चेक पोस्ट पे अपना परमिट दिखाया था और फिर अब लौटते वक्त यहाँ पे थोड़ा पेट पूजा कर रहे हैं। वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफ़े, यहाँ पे आपको कॉफ़ी, मैगी, पकोड़े, डोसा, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं और एक तरह का माउंटेन पर रिफ़्रेशमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आप वेट करके ज़रूर ट्राई करिए। काला पत्थर जाने के लिए आपको अलग से कोई परमिट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप नॉर्थ सिक्किम गुरु दोंगमार लेक के लिए परमिट बनाते हैं तो ये साथ में अवेलेबल होता है, बट एक बार आपको स्पेसिफाई करना होगा जिससे भी आप परमिट बनवा रहे हैं। So finally this is the last destination of our North Sikkim trip and we have reached this amazing location called as Kala Pathar. You can see behind me, and luckily we have snowfall right now, so you can see bunch of snow falling on my body. Great experience, and the road is actually blocked. You can't move ahead after this, and that's why we have to stop here. Anyways, it was about 500 more meters that we could have traveled up. Now that's not even possible, but yeah, we have a lot of snow. हमने यहाँ काफ़ी मस्ती की और काफ़ी लगभग आधे घंटे टाइम में यहाँ गुजारे, क्योंकि एक भी इंसान हमें यहाँ नहीं दिख रहा था और हमें जल्दी से जल्दी वापस लौटना था। इसके वजह से हम यहाँ से जल्दी निकल गए। और इस तरीके से हमारा सफ़र का अंत यहाँ हुआ। इसके बाद हम सीधे वापस लाचेन से गैंगटॉक, और बस दैट्स इट। गैंगटॉक सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई लिंक पर मैंने लिंक शेयर किया है, आप वहाँ पे सारे वीडियोस देख सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझे पिंग करिए, मैं सारे जवाब देने को हमेशा। ये शूज़ मुझे यहाँ इस ट्रिप के बाद
छोड़ के आना पड़ा क्योंकि अब इसकी लाइफ नहीं थी। तो थैंक्स, 6 साल ये शूज़ ने मेरे साथ गुजारे हैं और बहुत सारे ट्रैक्स और बहुत सारी कंट्रीज़ का ट्रिप इस शूज़ ने मेरे साथ किया है। तो अच्छी मेमोरी थी मेरी।